वैसे तो बॉलीवुड में लव अफेयर के किस्सों का लंबा चौड़ा इतिहास है, मगर बात अगर गरम धरम की लव स्टोरी और मजेदार ट्विस्ट की आती है तो सुनने और सुनाने वाले दोनों का मूड ही बदल जाता है। एक जमाना था जब धर्मेंद्र अपने ही मैन लुक और बिंदास अंदाज से आधी इंडस्ट्री का दिल छीन चुके थे और उनके सपनों की रानी ड्रीम गर्ल भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उनकी एक प्यारी मुस्कान पर सारा हिंदुस्तान फिदा था। अब ही मैन और ड्रीम गर्ल जब भी आमने सामने होते तो फैंस को भी लगता था कि पिक्चर अब शुरू हो गई। कहते हैं जब भी हेमा कैमरे पर आती तो धर्मेंद्र साहब बार बार रीटेक की फरमाइश करते थे। डायरेक्टर भी आखिर परेशान हो जाता कि धर्मेंद्र जी एक ही डायलॉग में इतना टाइम कैसे, मगर धर्मेंद्र थे कि मानते ही नहीं थे। कहते हैं धर्मेंद्र हेमा को इम्प्रेस करने के लिए शूटिंग के दौरान लाइटमैन को रिश्वत तक दे देते थे। भाई कैमरा थोड़ा तिरछा कर दे ताकि हेमा के साथ मेरा पूरा क्लोजअप आ जाए। अब भला ऐसा दीवाना प्यार कौन बुला सकता है। शादी को सालों बीत गए लेकिन दोनों की जोड़ी आज भी वैसे ही चमकती है जैसे पुरानी फिल्मों का कोई हिट पोस्टर। कभी कभी हेमा जी कहती हैं कि धर्मेंद्र बहुत जिद्दी थे तो धर्मेंद्र जवाब देते हैं अगर मैं जिद्दी ना होता तो ड्रीम गर्ल मेरे सपनों में ही रह जाती। मगर शायद आपको पता नहीं होगा, लाखों का दिल जीतने वाली हेमा मालिनी के एक समय में जितेंद्र से शादी होने वाली थी। मगर जैसे ही धर्मेंद्र को इस शादी का पता चला, धर्मेंद्र ने मौके पर हंगामा मचा दिया और जितेंद्र हेमा की उस शादी के रंग में भंग डाल दिया। आखिर क्या था जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी का किस्सा और कैसे धर्मेंद्र ने मौके पर पहुंचकर शादी के रंग में भंग डाल दिया, ये सब आपको तफसील से बताते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी एक समय में लाखों दिलों की क्वीन थी और धर्मबाजी के साथ और भी कई टॉप स्टार थे जो ड्रीम गर्ल पर दिलो जान से फिदा थे और उन्हीं में से एक थे अपने समय के हैंडसम हरदिल अजीज जितेंद्र। हेमा मालिनी के पिता जितेंद्र को काफी पसंद करते थे और उनको धर्मेंद्र और हेमा का मिलना कतई पसंद नहीं था। एक बार जब हेमा के पिता की मुलाकात जब जितेंद्र से हुई तो उन्होंने जितेंद्र से हेमा मालिनी से रिश्ते के बारे में बात की, जबकि उस समय जितेंद्र शोभा आनंद के साथ रिश्ते में थे। इस बात से बेखबर हेमा के पिता ने जितेंद्र को हेमा से शादी का प्रपोजल दिया और जितेंद्र ने खुशी खुशी ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। बात आगे बढ़ी और शादी तक पहुंच गई। चेन्नई में शादी की जगह को रखा गया और तय तारीख पर गाजे बाजे के साथ जितेंद्र भी शादी के लिए तैयार हो गए। मगर जैसे ही ये खबर धर्मेंद्र को पता चली, वो गुस्से में आग बबूला हो गए। उनको यह तो पता था कि उस समय जितेंद्र शोभा आनंद रिश्ते में थे। ऐसे में उन्होंने शोभा आनंद को विश्वास में लिया और उनको सारी घटना बता दी और दोनों की शादी तोड़ने के लिए अच्छा खासा बारूद का मसाला इकट्ठा कर दिया। आखिरकार तय दिन जब जितेंद्र हेमा मालिनी मंडप पर पहुंचे तो रंग में भंग डालने के लिए धर्मेंद्र शोभा आनंद के साथ वहीं पर पहुंच गए। आखिरकार तय दिन पर जितेंद्र हेमा मालिनी जब मंडप पर पहुंचे तो रंग में भंग डालने के लिए धर्मेंद्र शोभा आनंद के साथ वहीं पर पहुंच गए। शोभा आनंद को देखते ही जितेंद्र के चेहरे की हवाइयां उड़ गई और मंडप में ही जबरदस्त हंगामा मच गया। आखिरकार दोनों की शादी रद्द हो गई, मगर धर्मेंद्र का रास्ता तो अभी भी साफ नहीं था क्योंकि हेमा मालिनी के पिता धर्मेंद्र को कतई पसंद नहीं करते थे। हालांकि धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी के रास्ते में अकेले वो ही रोड़ा नहीं थे, बल्कि अभी भी दोनों की मोहब्बत की दिल्ली बहुत दूर थी। हेमा के पिता की मौत के बाद मुश्किल ये थी कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर धर्मेंद्र को तलाक नहीं दे रही थी। तलाक के बिना धर्मेंद्र शादी नहीं कर सकते थे। ऐसे में धर्मेंद्र को जब कुछ और नहीं सूझा तो उन्होंने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपना मजहब ही बदल दिया और बन गए धर्मेंद्र से दिलावर खान, जबकि हेमा का नया नाम पड़ा आयशा। आखिरकार तब जाके गरम धरम और ड्रीम गर्ल के लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई। आज के वीडियो में इतना ही। तो आपको धर्मबाजी और हेमा की ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी से भरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।